नंबर 101 किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ऑप्शन डी इरेटोस्थेनेज, जिन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। वो ऐसे कि उसका ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,712 होता है और उसका विषुवतीय व्यास 12,756 होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर निकल के आएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,756 है, लेकिन यहाँ 12,750 दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो उसे घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करती है, तो पृथ्वी जो है वो अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो वो होती है अपसौर के दौरान। जब अपसौर होता है तो वो अधिकतम दूरी होती है, उपसौर होता है तो कम दूरी पर होती है। अप मतलब ऊपर जितना होगा वो ज्यादा दूरी पर होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा जो कि जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह पर भेजा था, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइटन मूवी जो था ना, वो डूब गया था टाइटन जहाज, तो उसमें शनि का प्रकोप था, इसके लिए डूबा था। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि टाइटन का उपग्रह किसका है? शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। वो सभी ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं जिनका नाम दिन के नाम से है, जैसे मंगल ग्रह, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सारी ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। उसमें सबसे दूरी शनि ग्रह की है। नेक्स्ट, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बल्लों की संख्या कितनी है? तो वो 7 बल्ले वाली संख्या है शनि ग्रह की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है शनि ग्रह का घनत्व। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो तैरने लगेगी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रह सौरमंडल का है बृहस्पति, और दूसरा में है बृहस्पति, शनि दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी इसका घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले होती है? तो शनि ग्रह इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज किया था हर्शेल। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आप कभी भी अरुण ग्रह का कोई भी चीज मिस नहीं कर पाओगे। हमारे गांव में एक अरुण नाम के व्यक्ति हैं जो कि किसान है। वो यूरिया अपने खाद में डालते हैं समय समय पे, और यूरिया डालते हैं तभी वो इतने हंसमुख इंसान है कि वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। यूरिया डालने के बाद कुछ काम नहीं रहता तो घर पे लेटे हुए रहते हैं, ठीक है, लेकिन वहां भी वो हंसते रहते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अरुण जो है यूरेनस, अरुण का इंग्लिश नाम हो गया यूरेनस। तो याद रख सकते हैं यूरिया, अरुण यूरिया छिड़कते हैं, यूरेनस, और वो हमेशा हंसते रहते हैं। तो अरुण ग्रह यानी यूरेनस ग्रह की खोज हर्शेल ने किया है, और उसके बाद वो काम नहीं रहता है तो क्या करते हैं? लेटे रहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह भी यूरेनस यानी अरुण ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है यानी अरुण गैस ही सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? लगभग यूरेनस के लगभग 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह तो 2 ही ग्रह हैं जो कि पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, एक अरुण और एक शुक्र। यहाँ पे अरुण दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। ओरेबन, टाइटेनियम, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों
किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये पांचों जो है वो ऑप्शन बी अरुण के ग्रह हैं, याद रखेंगे, यानी अरुण के पांचों बेटा है ना। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? अभी मैंने बताया अरुण ग्रह, सी इज द राइट आंसर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में पूरा करती है? यूरेनस मतलब अभी बताया ना मैंने अरुण, तो अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने वर्षों में एक चक्कर पूरा कर लेता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 84 वर्षों में। नेक्स्ट, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो दो ही है, वो है एक अरुण और एक शुक्र। तो अरुण को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस, तो सी इज द राइट आंसर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण हरे ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? तो सबसे अधिक ठंडा होता है नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो वो कौन से दो ग्रह हैं जो कि सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी दोनों से, तो वो है वरुण। मैंने पिछली वीडियो में चित्र बताया था ना कि कैसे कौन दूरी है वो कैसे याद करेंगे, तो उसके अनुसार भी आप देखेंगे तो वरुण सबसे दूरी पर स्थित है। वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष जो सबसे दीर्घतम होता है वो होता है ऑप्शन सी वरुण ग्रह पर। नेक्स्ट, सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन है? वरुण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई है? तो प्लूटो की खोज हम सभी जानते हैं कि क्लाइड टैम्बैग द्वारा किया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो वो चंद्रमा है, जिसको परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों में समान समय ही लगता है। कौन से खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो चंद्रमा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना % है? तो हम लोग को जो जितना चंद्रमा दिखता है वो मात्र 59% ही दिखता है। नेक्स्ट, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह नहीं है? चंद्रमा जो है वो सूर्य का ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, बी इज द राइट आंसर। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वो है चंद्रमा पर स्थित। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो वो भी है चंद्रमा पर, डी आंसर। चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक बार 27.3 दिन में पूरा कर लेती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय को कितना होता है? मिनट से भी कम, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, ऑप्शन डी 2 मिनट से भी कम समय लगता है, यानी 1 मिनट 28 सेकंड के आसपास लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी याद रखें कि 2 मिनट से भी कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ऑप्शन बी। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो सीरियस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बंदा पढ़ाई के लेके सीरियस होता है ना, वो एक दिन आकाश में जरूर चमकता है। तो आकाश में सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? जो कि सीरियस होगा अपने कार्य को लेकर, तो सीरियस याद रखेंगे, ऑप्शन डी। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट
स्थित तारों के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो है 4.5 वर्ष। डी इज द राइट आंसर। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो रहते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो हैं मंगल और बृहस्पति। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होता है क्योंकि ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा ऊर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों में चट्टानी मलबे है। बिल्कुल सही है, ये चट्टानी मलबे ही है जो जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। उसके बाद अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि के बीच होता है। तो ए और बी सही है, बाकी सी यानी तीसरा नंबर गलत है, यानी सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 सही। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। बी इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। नहीं, सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। तो 2 और 3 सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होती है, वहीं पे चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होती है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण लग सकते हैं? तो वो है ऑप्शन बी, 7 ग्रहण लग सकता है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना होती है पूर्णिमा के दिन। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधे में आ जाना सिजगी कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाना। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो अभी हम लोगों ने देखा पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, इसको सम्मिलित करना है सूची 1 और 2 को। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो 1 का 1 मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो 1 का 1। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बी का 3 ठीक है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह है शुक्र। तो सी का 2। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है, नेपच्यून, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह का इंग्लिश नाम पूछ रहा है ना। तो शुक्र ग्रह का इंग्लिश नाम है वीनस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। नेक्स्ट, ग्रह क्या है? ग्रह जो है उसके पास प्रकाश नहीं होता है और टिमटिमाते भी नहीं। टिमटिमाते तो तारे हैं, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है 92। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो एशियाई देश में हम भारत हैं जो कि मंगल ग्रह पर गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित के आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाए गए नीचे दिए गए को सही चुनिए। यानी घटते क्रम में ग्रह को सम्मिलित करना है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सब घटते क्रम में क्या करेंगे? सबसे बड़ा पहले लेंगे। तो सबसे पहले
बृहस्पति बड़ा, तो एक किस में है, एक सी में और ए में है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। उसके बाद 4 नंबर बोल रहा है तो शनि, बृहस्पति के बाद शनि 4, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एगो में 3 एगो में 2, तो 3 में क्या है, पृथ्वी है, तो बृहस्पति शनि अरुण होता है। उसके बाद तो दूसरा नंबर वाला सही हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूर्य के 72वें प्रकोप को कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी अपसौर। अयनात तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, 21 मार्च भूमध्य रेखा, ये सही है। 22 दिसंबर मकर रेखा, 21 जून कर्क रेखा, दिसंबर मकर रेखा कर्क रेखा, ठीक है। 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, ये डी वाला गलत है। ये चीज कैसे पता लगा? तो इसके लिए मैंने पीछे वीडियो में बताया था, आप जाके आई बटन पे या कमेंट बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगा, उस पर चेक करिएगा कि कैसे जानेंगे कि 23 सितंबर 21 जून को 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होगी, तो उसी से ये पता लगता है। वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ें। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र दीर्घवृत्ताकार होता है? तो ये केपलर भाई साहब कहे थे, जिन्होंने ग्रहों के कक्षीय नियम का खोज किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सौरमंडल का हीलियोसेटिंग मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट, ब्लू मून क्या होता है? महीने में आने वाले दूसरा चंद्र, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? हम लोग पीछे ही देखे थे, शनि ग्रह। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? मतलब उपग्रह, तो प्लूटो के उपग्रह का नाम है चिरॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऊर्जा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम होता है? तो द्रव्यमान सबसे कम होता है बुध का। सूर्य के सबसे निकटतम 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? यानी बृहस्पति से जो अंदर है उसे हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद एवं पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम मंगल और शनि के बीच कौन सा आता है? तो ग्रहों को क्रम में सजाने पर मंगल और शनि के बीच में आता है, बृहस्पति आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र आता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? सुबह के दिन, जब सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा के बीच होता है, तब जाके दिन और रात बराबर होता है संपूर्ण पृथ्वी पर। नेक्स्ट, अपसरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है? भी 152 मिलियन किलोमीटर। बस खाली स्थान के आसपास पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होता है, तो सूर्य से सबसे करीब होता है 3 जनवरी को सूर्य जो पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? साइरस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो बुध भीतरी है, शुक्र भी भीतरी, मंगल भी भीतरी है, बृहस्पति बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट,
मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा कर लेता है? तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक दिन यानी 24 घंटे में पूरा कर लेता है, लगभग पृथ्वी के समान। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है? तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में वीडियो, वही वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वो है 23 सितंबर और 21 मार्च। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह का एक प्रकार नहीं है? तो सूर्य ग्रह का एक प्रकार नहीं है, वो है खंडाच्छा युक्त। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयान यानी समर सोलिस्ट होता है? तो उत्तरी अयांश जो होता है वो 21 जून को होता है 220 का। बी इज द राइट आंसर, 21 जून। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी रिवीजन करने में मदद हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मज़ा आया।